जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस बाई अमित जिंदल सर यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी के लिए मैंने सीरीज यहां पर स्टार्ट की है, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्यारे भाई जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुस्तक की। सबसे पहली पुस्तक है पंचतंत्र। इसके राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। प्यारे दोस्त, इसके राइटर हैं पंचतंत्र के राइटर कौन है? विष्णु शर्मा है। इसके बाद दूसरी बुक है, इसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के राइटर कौन है? गुलवदन बेगम इसके राइटर है। और इसके बाद यामा के राइटर आपसे पूछ लेता है तो महादेवी वर्मा। प्यारे भाई यामा के राइटर है, ठीक है। यामा के राइटर कौन है? महादेवी वर्मा है। पहली बुक है पंचतंत्र, राइटर विष्णु शर्मा। दूसरी बुक है हुमायूं नामा, राइटर गुलवदन बेगम। तीसरी है यामा, राइटर कौन है? महादेवी वर्मा इसके राइटर है। इसके बाद अर्थशास्त्र। देखो इस बुक का नाम इकोनॉमिक्स नहीं अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के राइटर आपसे पूछ लेता है चाणक्य है। और मुद्रा राक्षस के राइटर आपसे पूछ ले तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के राइटर है। अवंती सुंदरी एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? दंडी। प्यारे दोस्त इसके राइटर है। अवंती सुंदरी के राइटर कौन है? दंडी है। और प्रेम वाटिका के राइटर आपसे पूछ लेता है तो रसखान। प्यारे दोस्त प्रेम वाटिका के राइटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें शाहनामा के राइटर कौन है? फिरदौसी के द्वारा शाहनामा रखी गई है। और इसके बाद गीत गोविंद आपसे पूछ लेता है तो बेटा जयदेव इसके राइटर है। पद्मावत के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि अगर आपने एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया तो यहीं पर चीजें याद हो जाएंगी। और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया पंचतंत्र पुस्तक के बारे में, इसका राइटर कौन है? विष्णु शर्मा है। दूसरी पुस्तक है हुमायूं नामा, इसके राइटर कौन है? गुलवदन बेगम है। तीसरी यामा है, इसके राइटर कौन है? महादेवी वर्मा है। इसके बाद अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, इसके राइटर चाणक्य है। फिर इसके बाद मुद्रा राक्षस के राइटर विशाख दत्त मैंने आपको बताए। अवंती सुंदरी के राइटर मैंने दंडी आपको बताए। प्रेम वाटिका के कौन है? रसखान। प्यारे भाई प्रेम वाटिका के राइटर है। शाहनामा के राइटर आपसे पूछ लेता है फिरदौसी है। और गीत गोविंद के राइटर कौन है? जयदेव है। और इसके बाद पद्मावत के राइटर आपसे पूछ ले तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत पुस्तक लिखी गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ लेता है गोदान के राइटर कौन है तो प्रेमचंद है। गवन के राइटर कौन है? प्रेमचंद है। कर्म भूमि के राइटर कौन है? प्रेमचंद है। रंग भूमि के राइटर कौन है? प्रेमचंद है, ठीक है। गोदान के राइटर कौन है? प्रेमचंद। गवन के राइटर कौन है? प्रेमचंद। कर्म भूमि के राइटर प्रेमचंद। और इसके बाद रंग भूमि के राइटर कौन है? प्रेमचंद है। हर्ष चरित्र के राइटर आपसे पूछ लेता है तो बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई है। और कादम्बरी आपसे पूछ लेता है तो बेटा कादम्बरी के राइटर कौन है? बाणभट्ट इसके राइटर है, ठीक है। भारत भारती की हम बात कर लेते हैं। भारत भारती के राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती पुस्तक लिखी गई। और ये भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो छपे हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छपे हुए आपको मिलेंगे। तो भाई ध्यान रख लेना, गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि इसके राइटर प्रेमचंद है। और इसके बाद हर्षचरित कादम्बरी इसके राइटर बाणभट्ट है। भारत भारती के कौन है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसके बाद बुद्ध चरित्रम आपसे पूछ लेता है तो इसके राइटर कौन है? अश्वघोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और दश कुमार चरित्र आपसे पूछ लेता है तो प्यारे भाई यह दंडी के द्वारा पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? दंडी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। चित्रगंधा के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और विसर्जन के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तीनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह तीनों पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। और ये तीनों भी भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। ध्यान रख लेना, तीनों पुस्तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आगे हम बात कर लेते हैं। इससे आगे आपसे पूछ लेता है मिताक्षरा के राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखी गई। और भाई आपसे पूछ ले राज तरंगणी के राइटर तो कल्हड़ इसके राइटर हैं। और बेटा आपसे पूछ ले पल्लव के, चिदम्बरा के, इसके राइटर कौन है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा पल्लव और चिदम्बरा पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। और भाई मैं आपसे बताना चाहता हूं ये लास्ट के जो आपकी 20 दिन है ना,
ये आपकी तैयारी के लिए जो है रामबाण साबित होंगे, क्योंकि इन 20 दिनों में अगर आपने बढ़िया तरीके से सभी टॉपिक का रिवीजन कर लिया ना जीएस में, तो 100% स्कोर करेंगे। और मंडे में आपको यहां पर इसी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें मैं आपको 1000 क्वेश्चंस कराने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर ही, एनटीपीसी स्पेशल करंट अफेयर के। तो ध्यान रख लेना, पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कहां पर? जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलेगी इन सभी क्लासेस की, जितने भी इस यूट्यूब चैनल पर आपकी क्लास चल रही है। तो बहुत मेहनत करनी है भाई, जितनी भी मैं चीजें आपको करा रहा हूं बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें, और भाई देखना आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे आप। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं लास्ट के दिनों में आपको इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपके एग्जाम में 100% स्कोर आप कर पाओगे। ठीक है, बस ये टॉपिक याद कर लेने हैं आपको, ईमानदारी से क्लास को देखना है, मतलब टाइम पास नहीं करना है। देखो मन में बहुत से सवाल आते हैं, जैसे आप इस क्लास को पढ़ते हो तो भाई मन में आता होगा चलो क्लास को बंद करके अब थोड़ा रील्स देख लें, ठीक है, थोड़ा क्रिकेट मैच देख ले, थोड़ा ये कर ले वो कर ले। भाई देखो, जो अच्छे काम होते हैं ना, अच्छे काम जो होते हैं प्यारे भाई, उनको करने का हमारा मन नहीं करता है। जैसे पढ़ाई है, अच्छा काम ही तो है एक, ठीक है, पढ़ाई से क्या नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगी, और बुरे काम करने का मन करता है, ये आदमी की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे मूवी है, मूवी को देखने का बहुत मन करता है, क्योंकि उसमें टाइम पास होता है। ठीक है, उसमें पता ही नहीं चलता 20 मिनट कब होगी, 10 मिनट कब होगी। तो ये चीजें आपको समझनी है बेटा। अगर आप इस समय अच्छे से पढ़ लिए तो भाई सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 1-2 मिनट हमें इतनी बातें आप बता रहे हो, आगे पढ़ा लो, ऐसे मन में चल रहा है आपके। ठीक है, चलो भाई 1-2 मिनट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका एग्जाम टाइम है। अगर इस एग्जाम टाइम में मैंने आपको 2-3 बातें बता दी ना, तो आपका जो हौसला टूट जाता है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है कि भाई अपने माता पिता के लिए मुझे मेहनत करनी है, अपने माता पिता के मुझे पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए। ठीक है, चलो, क्योंकि उनकी भी उम्मीद है एक सरकारी नौकरी आपसे, कि आप एक सरकारी नौकरी जरूर दोगे इनको। अब इसके बाद नेचर क्योर आपसे पूछ लेता है, इसके राइटर कौन है? मोरारजी देसाई के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। और अमर कोश के राइटर कौन है? अमर सिंह है। बेटा ध्यान रख लेना, अमर सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। महाभारत के राइटर कौन है? वेद व्यास है। भगवत गीता के राइटर कौन है? वेद व्यास है। महाभारत और भगवत गीता इसके राइटर कौन है? वेद व्यास इसके राइटर है। इसके बाद आपसे पूछ लेता है सूरसागर और साहित्य लहरी, इसके राइटर कौन है? सूरदास इसके राइटर है। सूरदास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद नेचुरल हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, तो प्लिनी ने प्यारे भाई यह पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री किसने? प्लिनी ने। कामसूत्र के राइटर कौन है? वात्स्यायन कामसूत्र के राइटर हैं। ध्यान रख लेना, वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? वात्स्यायन के द्वारा प्यारे भाई कामसूत्र पुस्तक लिखी गई। इसके बाद आपसे पूछ लेता है किताबुल हिंद के राइटर कौन है? अलवरूनी। अलवरूनी के द्वारा किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई है। चंद्रकांता के राइटर कौन है? देवकी नंदन खत्री है। चंद्रकांता के राइटर कौन है? देवकी नंदन खत्री है। आप सोच रहे हैं सर बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो बेटा आपके एक सर हैं, ठीक है, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, अभी बाहर से गुजर रहे थे स्टूडियो के बाहर से। ठीक है, तो कभी कभी मुस्कुरा लेना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई, इससे आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद गार्डनर आपसे पूछ लेता है रविन्द्रनाथ टैगोर और गोरा। भाई ये पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गार्डनर, गोरा, हंगरी स्टोन्स, चंडालिका, ये पुस्तक जितनी भी है ना रविंद्रनाथ टैगोर की, छपी हुई एग्जाम में आपको मिलेंगी। ध्यान रख लेना, छपे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। इससे आगे हम बात करें कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र लिखी गई है। उर्वशी के राइटर कौन है? इसके राइटर भी भाई रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। दादा कॉमरेड यशपाल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। दादा कॉमरेड यशपाल के द्वारा। देवदास आपसे पूछ लेता है, चरित्रहीन आपसे पूछ लेता है, इसके राइटर कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अब मैंने आपको 30 क्वेश्चन यहां पर करा दिए, मतलब 30 पुस्तक करा दिए, वैसे ज्यादा ही होंगी 30 से। एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, मतलब इस क्लास को आप देख रहे हो ना, तो भाई क्लास में याद हो जाएगा। 1-2 बार इस तरीके से आपको मैं रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलो मैं आपको अब रिवीजन करा देता हूं पूरा।
जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है 30 पुस्तकों के बारे में। देखो सबसे पहले पंचतंत्र के राइटर कौन है, विष्णु शर्मा है। हुमायूं नामा के कौन है, गुलबदन बेगम है। यामा के कौन है, महादेवी वर्मा है। और फिर इसके बाद अर्थशास्त्र के कौन है, चाणक्य है। मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है, विशाख दत्त है। अवंती सुंदरी के राइटर कौन है, दंडी है। और इसके बाद प्रेम वाटिका, ठीक है, लव गार्डन नहीं भाई, ये प्रेम वाटिका ही होगा। प्रेम वाटिका के राइटर कौन है, रशखान है। अर्थशास्त्र के कौन है, चाणक्य है। और प्यारे भाई मुद्रा राक्षस के राइटर विशाख दत्त है। और अवंती सुंदरी के दंडी है। प्रेम वाटिका के कौन है, प्रेम वाटिका के रशखान है। इसके बाद शाहनामा के फिरदौसी है। और भाई गीत गोविंद के कौन है, जयदेव इसके राइटर हैं। पद्मावत के कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के राइटर है। और इसके बाद गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, इसके राइटर कौन है, प्रेमचंद है। इसके बाद हर्षचरित और कादम्बरी, ध्यान रख लेना, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। इसके बाद हम इससे आगे बात कर लेते हैं। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, दश कुमार चरित्र दंडी, चित्रगंधा, गीतांजलि और विसर्जन, इसके राइटर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। मिताक्षरा के कौन है, विज्ञानेश्वर है। रास तरंगिणी के कौन है, कल्लड़ है। पल्लव और चिदम्बरा के कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश, अमर सिंह, महाभारत, भगवत गीता, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। सूर सागर और साहित्य लहरी, ध्यान रख लेना, सूरदास के द्वारा लिखी गई है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। किताबुल हिंद अलवरूनी के द्वारा। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री के द्वारा। गार्डनर, गोरा, हंगरी स्टोन्स और चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ध्यान रख लेना, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। और दादा कॉमरेड यशपाल ने लिखी है। देवदास और चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्यारे दोस्त यह पुस्तक लिखी गई। इतनी पुस्तकें आपको याद होगी, यहां तक समझ में आ गया आपको। इससे आगे चले भाई, चलो इससे आगे चलते हैं। इसके बाद है द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज, ये सभी पुस्तक आर के नारायण ने लिखी है। किसने लिखी है भाई, आर के नारायण के द्वारा यह सभी पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है, सरोजनी नायडू ने लिखी है। और इसके बाद हम बात करें कितनी नाम में कितनी बार, तो अज्ञे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। कितनी नाम में कितनी बार, यह पुस्तक किसने लिखी है, अज्ञे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कितनी नाम में कितनी बार, ठीक। चलो इससे आगे हम बात कर लेते हैं। मृच्छकटिकम आपसे पूछ लेता है, मृच्छकटिकम किसने लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्रक। और दाएं भाग किसके द्वारा लिखी गई है, जिमुत वाहन के द्वारा दाएं भाग पुस्तक लिखी गई। अग्निवीणा, अग्निवीणा के राइटर कौन है, काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा के राइटर। अग्निवीणा के राइटर कौन है भाई, काजी नजरुल इस्लाम। अग्निवीणा के राइटर कौन है, काजी नजरुल इस्लाम, प्यारे भाई अग्निवीणा के राइटर, ठीक है। इससे आगे हम बात करें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इसके राइटर कौन है, भर्तहरि है। भर्तहरि के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। और हिंदुज्म, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये किसने लिखी है, नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा प्यारे भाई यह पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा, नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा। ए पैसेज टू इंडिया, देखो ये ए पैसेज टू इंग्लैंड है और यहां पर है ए पैसेज टू इंडिया, ये E.M. फोस्टर के द्वारा लिखी गई, ठीक है। ध्यान रख लेना किसके द्वारा, E.M. फोस्टर के द्वारा प्यारे भाई यह पुस्तक लिखी गई है, E.M. फोस्टर के द्वारा, ठीक है। किसने लिखी है, E.M. फोस्टर ने यह पुस्तक लिखी है। इससे आगे हम बात करें कागज से कैनवास, 49 डेज, डेथ ऑफ ACT, ये राइटर के कौन है, इसके अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इसके बाद ए ट्रेन टू पाकिस्तान और ए कंपनी ऑफ वुमेन, ये दोनों पुस्तकें भाई बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ए ट्रेन टू पाकिस्तान और ए कंपनी ऑफ वुमेन, ये किसने लिखी है, खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा प्यारे दोस्त, खुशवंत सिंह के द्वारा। इसके बाद हम बात करें सखाराम बाइडर, आपसे पूछ लेता है, यह पुस्तक किसने लिखी है, विजय तेंदुलकर ने सखाराम बाइडर लिखी है। इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी के द्वारा। इटर्नल इंडिया किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा प्यारे भाई इटर्नल इंडिया पुस्तक लिखी गई। लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, अरविंद घोष, भाई ये इंपोर्टेंट है, ये एसेज ऑन गीता और लाइफ डिवाइन,
ये पुस्तक भी एग्जाम में पूछी गई है। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता, इसके राइटर कौन है? अरविंद घोष के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ठीक है, एक बार रिवीजन करा दो भाई 45 तक, 30 से 45, 30 से हम 45 तक एक बार पढ़ लेते हैं बढ़िया तरीके से। देवदास और चरित्रहीन के राइटर कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसके बाद द डार्क रूम, मालगुडी डेज गाइड और माई डेज के राइटर कौन है? आर के नारायण है। गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स के राइटर कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और कितनी नाम में कितनी बार, इसके राइटर कौन है? अज्ञे प्यारे भाई इसके राइटर हैं। कितनी नाम में कितनी बार। मृच्छकटिकम के शूद्रक हैं। दाएं भाग के कौन है? जिमुत वाहन है। अग्निवीणा के कौन है? काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा के राइटर हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, अग्निवीणा के राइटर कौन है? काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीणा के राइटर हैं। और नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक के राइटर कौन है? भर्तृहरि इसके राइटर हैं। हिंदुज्म ए पैसेज टू इंग्लैंड के राइटर कौन है? नीरज चंद चौधरी। हिंदुज्म और ए पैसेज टू इंग्लैंड के राइटर कौन है? नीरज चंद चौधरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। ए पैसेज टू इंडिया, एम फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? एम फोस्टर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। कागज से कैनवास, 49 डेज, डेथ ऑफ ए सिटी, अमृता प्रीतम ने लिखी है। और ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ए कंपनी ऑफ वुमेन, इसके राइटर कौन है? खुशबंत सिंह प्यारे भाई इसके राइटर हैं। यहां तक समझ में आई आपको इतनी चीजें? इसके राइटर कौन है प्यारे भाई? खुशबंत सिंह इसके राइटर हैं। ठीक है, चलो इससे आगे चले, इससे आगे चलते। सखाराम बाइडर विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है। और लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता, ये दोनों पुस्तक भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। अरविंद घोष ने इन दोनों पुस्तकों को लिखा है। किसने लिखा है? अरविंद घोष के द्वारा इन दोनों पुस्तकों को लिखा गया है। ठीक है, चलो इससे आगे चले, इससे आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी पुस्तकें और रहेगी, कंप्लीट ही हो जाएगा भाई ये कंप्लीट टॉपिक, फिर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको पुस्तकें। ठीक है, जो पुरानी पुस्तकें हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। डिवाइन लाइफ आपसे पूछ लेता है, शिवानंद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। डिवाइन लाइफ किसके द्वारा? शिवानंद के द्वारा। और इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और प्यारे भाई इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली, इसके राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है। ये भी ध्यान रख लेना है, खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। अनामिका और परमिल, इसके राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अनामिका और परमिल के राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा अनामिका और परमिल पुस्तक लिखी गई। किसके द्वारा प्यारे भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके राइटर कौन है? बी.एस. नायपॉल एरिया ऑफ डार्कनेस के राइटर हैं। और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के राइटर कौन है? नैन तारा सहगल। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम के राइटर कौन है? नैन तारा सहगल ए वॉइस फॉर फ्रीडम के राइटर है। ध्यान रख लेना, ए वॉइस फॉर फ्रीडम के राइटर कौन है? नैन तारा सहगल है। और उत्तरामचरित्र के आपसे पूछ लेता है भवभूति के द्वारा। उत्तरामचरित्र किसने लिखी है? भवभूति ने उत्तरामचरित्र नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, इसके बाद जजमेंट, बियॉन्ड द लाइन्स, इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल, ये ध्यान रख लेना है। ये सभी पुस्तक जो है कुलदीप नैयर ने लिखी। और ये ऐसी सी बुक जब एग्जाम में आती है ना, बच्चा घबरा जाता है, वो सोचता है वो तो पढ़ के ही नहीं आया। और प्यारे भाई अगर आप पढ़ के जाओगे, सोचो आप अगर पढ़ के गए और दूसरा पढ़ के नहीं गया तो आप उससे कितने आगे चले जाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं, उनको पढ़ के ही नहीं जाते हैं। लेकिन आपको चीजें समझनी है, आपको वह टॉपिक पढ़ के जाने हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और मैं तभी तो आपसे बोल रहा हूं, डेली आपको यहां पर वीडियो मिलेगी, डेली प्यारे भाई मैं आपको पढ़ाने वाला हूं यहां पर। ठीक है, बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स की वीडियो मंडे में आपको मिल जाएगी। और मंडे से सैटरडे तक अगले वीक करंट अफेयर की डेली वीडियो मिलेगी इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको लगभग मैं 1000 क्वेश्चंस कराने वाला हूं कंप्लीट 2024 के। कंप्लीट एक साल का करंट अफेयर, अगर वो 1000 क्वेश्चंस आप पढ़ के चले गए ना तो भाई एग्जाम में उससे बाहर नहीं आ सकता। फिर बीच में टॉपिक भी कराने वाला हूं, जैसे एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं। ठीक है, और दूसरा आपका ब्रांड एम्बेसडर है, ये सभी टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगा।
ये सब टॉपिक हो जाएंगे, सभी चीजें आप पढ़ के चले जाओगे तो फिर एग्जाम में बताओ आपका नंबर क्यों नहीं आएगा। जीएस में बढ़िया स्कोर करके आओगे, उतना स्कोर करके आओगे जो बच्चा 1-2 साल से लगातार पढ़ रहा है उसका भी इतना स्कोर नहीं आएगा जितना आपका आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में आपकी जो मेहनत है वो बढ़िया तरीके से आपने कर ली है, ये समझ जाओ आप। ठीक है, चलो इससे आगे बात करें। कुली के राइटर और कन्फेशंस ऑफ ए लवर और द डेथ ऑफ ए हीरो, इसके राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद है। और अगर ये बुक आ गई ना तो भाई मैं एक दावे से कह सकता हूं बहुत कम बच्चों को इसका सही जवाब पता होंगे। ठीक है, इसका राइटर कौन है? मुल्क राज आनंद इसके राइटर है। इसके बाद अनटोल्ड स्टोरी और कन्फेडरेशन विद ए पाकिस्तान, वीएस कोल के द्वारा ये लिखी गई। किसके द्वारा? वीएस कोल के द्वारा। बीजक रेमेनी और शब्द, ये किसने लिखी है? कबीर दास ने ये बुक लिखी है। बीजक रेमेनी और शब्द, ये किसके द्वारा? कबीर दास के द्वारा लिखी गई। मालती माधव की हम बात करें तो भवभूति ने मालती माधव पुस्तक को लिखा है। भवभूति के द्वारा मालती माधव पुस्तक लिखी गई। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आईने अकबरी और अकबरनामा, ये किसने लिखी है? अबुल फजल। ये तो भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों पुस्तकें इंपोर्टेंट है, अबुल फजल ने लिखी है। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बुक किसने लिखी है? कालिदास ने। ये किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा यह पुस्तक लिखी है। और मैंने लगभग आपको 80 बुक करा दी होंगी, वैसे तो 58 है लेकिन 2-2, 3-3 बुक भी तो कराएंगे। लगभग 80 बुक मैंने आपको करा दी, मात्र 20 मिनट के अंदर आपको 80 बुक मैंने करा दी है। बस इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, याद कर लेना, लास्ट टाइम में रामबाण साबित हो रही है आपके लिए। ठीक है, और भाई चैनल पर अगर आप नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे वो चीजें आपको मिलेंगी जो वास्तव में जिसके तलाश में आप इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूं, दिन रात एक करने के लिए तैयार हूं, बस आपके सपोर्ट और आपके प्यार की जरूरत है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। मतलब जो भी आपको लगता है, अगर क्लास अच्छी लगती है तो भी कमेंट करना है, और भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको भाई नहीं पसंद आती है तो वो भी कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें पसंद नहीं है। क्योंकि एक एक कमेंट प्यारे भाई आपका हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, एक दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी और सफलता शोर मचा देगी, ध्यान रख लेना। उन माँ बाप के बारे में सोचो जो आपके लिए दिन रात खेतों में काम कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी में बैठा के पढ़ा रहे हैं, आप एसी में बैठे हुए हो और वो जंगल में इतनी तपती धूप में काम कर रहे हैं। उनके लिए सोचो, जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी ना, जो पापा आज आपसे बात भी नहीं करते होंगे, भाई पापा और बेटे का रिश्ता थोड़ा दूरी दूरी का रहता है, मतलब ऐसा रहता है कि आमने सामने नहीं बोल सकते, लेकिन प्यार भाई दोनों साइड रहता है। ठीक है, मम्मी से जो है बच्चा ज्यादा क्लोज रहता है, तो प्यारे भाई वो रिश्ता उस दिन मतलब आपको सच में ऐसा महसूस होगा कि मेरे पापा मेरे लिए कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। उस दिन आपको गले से लगा लेंगे जिस दिन आपकी सरकारी नौकरी होगी। तो इन सब के लिए पढ़ाई किया करो, मतलब ये सोचा करो कि अपने माता पिता को हमें वो सब चीजें देनी है जिनके लिए जो है वो आज तक मेहनत करते आए हैं, हमें पढ़ाया है जिनके लिए। ठीक है, एक बच्चे को पाल के इतना बड़ा करना, फिर उसको जो है सभी सुविधाएं देना, भाई बहुत चैलेंजिंग होता है। जब आप माँ बाप बनोगे तब आपको ये बात पता चलेगी, उस दिन आपको ये रियलाइज होगा कि वास्तव में जो है हमारे माता पिता ने हमारे लिए बहुत किया है। बस उस दिन के लिए पढ़ाई करो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी भाई। ठीक है, चलो एक बार रिवीजन कर लें इन सबका, इससे आगे रिवीजन कर लेते हैं। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा, इंदिरा गांधी रिटर्न्स दिल्ली खुशवंत सिंह के द्वारा, अनामिका परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। एरिया ऑफ डार्कनेस बीएस नायपॉल ने। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नैन तारा सहगल ने। उत्तराम चरित्र भवभूति के द्वारा लिखी गई है। जजमेंट बियॉन्ड द लाइन्स इंडिया आफ्टर नेहरू और इंजेल कुलदीप नायर के द्वारा। कुली कन्फेशंस ऑफ ए लवर द डेथ ऑफ हीरो, ये मुल्क राज आनंद ने लिखी है। अनटोल्ड स्टोरी और इसके बाद कन्फेडरेशन विद पाकिस्तान, ये प्यारे भाई वीएस कोल के द्वारा। विजक रेमेनी शब्द कबीर दास के द्वारा। मालती माधव भवभूति के द्वारा लिखी गई। आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। कुमार संभवम
रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, और अगर आपको भाई ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, जिनको आपको बताना है सभी प्यारे भाई कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको याद हो गए हैं तो बताओ। पहली पुस्तक के बारे में आपको बताना है, इसके लेखक, पहली पुस्तक है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र के राइटर आपको बताने हैं कि भाई पंचतंत्र के राइटर कौन है, पंचतंत्र के राइटर आपको बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है पंचतंत्र, और दूसरा प्यारे भाई आपको प्रेम वाटिका के राइटर बताने हैं, प्रेम वाटिका। और तीसरा आपको बताना है कामसूत्र के राइटर आपको बताने हैं कि सर कामसूत्र के राइटर कौन है। और चौथा आपको बताना है भगवत गीता के, भगवत गीता के राइटर कौन है। ठीक है, भगवत गीता के राइटर आप सभी प्यारे भाइयों को कमेंट करके बताना। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, और आपकी क्या राय है ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और दूसरा आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी राय कमेंट करके जरूर बतानी। इस तरीके से ही पढ़ते रहना है, इस तरीके से ही अपना प्यार दिखाते रहना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी।